नाम पे, अच्छी बात है। लेकिन क्या वो जोत आज तक खंडित नहीं हुई? या तुम उसको फूंक मारो और वो खंडित नहीं होगी? या देसी घी जल जाए, पूरा खत्म हो जाए, तो क्या वो खंडित नहीं होगी? जो खंडित होनी ही होनी है, तुम अपने प्रयास से उसे अखंड बना के बैठे हो कि मैं बुझने नहीं दूंगा। अरे वो तुम कोशिश कर रहे हो भाई, वो बुझेगी। तुम कब तक उसको नहीं बुझ दोगे? जब तक तुम्हारे प्राण है तब तक। उसके बाद वो बुझेगी, खंडित होगी, फिर क्या करोगे? तो जो चीज खंडित हो जाए उसको क्या बोला जाता है? यानी जिसका नाश हो जाए, प्राप्त तो होए, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, लेकिन वो अखंड प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए उसको पाखंड बोल दिया जाता है। पा यानी प्राप्त करना, कोई ना कोई चीज तो प्राप्त होगी, लेकिन जो कुछ भी प्राप्त होगी वो खंडित प्राप्त होगी। पाखंड, प्राप्ति तो हुई लेकिन वो खंडित हो गई। अब अखंड क्या है? अखंड वो है जो कभी खंडित होता ही नहीं, जिसके लिए कबीर साहब ने साफ शब्दों में बोला, नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। यानी इस जीवन में अगर कुछ अखंड है, इसको समझने के लिए हमारे सत्संग 1 नंबर से आप सुनेंगे। ये इंसानी जन्म मिला क्यों है, किसकी प्राप्ति के लिए मिला है, तब तुम समझ पाओगे कि अखंड और पखंड में क्या फर्क है। तो पूरे ध्यान से सुनना है, पूरे विचार करके, विवेक लगा के और पक्षपात रहित होकर। बस ये याद रखना, प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में केवल 2 चीजें मुश्किल पैदा करती हैं। एक तो लोकलाज और एक पक्षपात। याद रखना, लोकलाज का मतलब होता है जैसे किसी ने कोई गुरु धारण किया है या कोई पूजा पद्धति करता है, लगा हुआ है अटल होके, खूब चर्चित है समाज में कि बहुत बड़ा भगत है, किसी गुरु का बहुत बड़ा चेला है। अब उसे सत्य का ज्ञान कहीं से प्राप्त हो जाता है, यानी सत्संग मिल जाता है। सत्संग वो सुन भी लेता है, समझ भी लेता है। अब सत्संग सुनने समझने के बाद भी अगर वो ये सोचे कि अगर मैं बदल गया, यानी मैं अपने गुरु को छोड़ के इस गुरु के साथ जुड़ गया, तो समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, माँ बाप, भाई बहन क्या कहेंगे कि तू 20 साल वहां लगा रहा, अब तू उसको छोड़ के किसी नए गुरु के पास चला गया, तू तो बिन पेंदे का लोटा है, तू तो गुरुद्रोही है, तू तो ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है, तू तो कसम बदलता रहता है। ये जो सब बातें होती हैं, ये लोक लाज होता है। यानी लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग। तो जो इसमें फंस जाता है लोक लाज में, उसका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। क्योंकि जब उसके अगले जन्म में पूंछ लगा दी जाएगी तो कोई पूछने नहीं आएगा कि भैया पूंछ कैसे लग गई, कोई पहचानेगा ही नहीं उसको। यानी उसने उन लोगों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर दिया जो लोग केवल इस जन्म में उसके साथ हैं। अगला